पिछले 2 साल। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज 24। हरियाणा प्रदेश पंचायत चुनाव यात्रा आज पहुंची है ग्राम मोहम्मदपुर अहीर के अंदर। मोहम्मदपुर अहीर सोना विधानसभा क्षेत्र का गांव है। इस गांव के सरपंच मुकेश यादव जी आज हमारे बीच मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि पिछले 5 साल में उन्होंने क्या क्या विकास किए और आगे क्या क्या विकास करेंगे। सरकार ने कितना ग्रांट दिया, विधायक जी कितनी बार गांव में आए, विधायक ने क्या विकास किया और यहाँ के क्षेत्रीय जो सांसद है उन्होंने क्या विकास किया और क्या इनको ग्रांट दी। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सभी दर्शकों को पहले तो नमस्कार। और हरियाणा लोकहित न्यूज़ चैनल हमारे ऑफिस आया, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ। पिछले 5 साल में आपने क्या क्या विकास किया गांव में? सबसे पहले हमने यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम था स्कूल का, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ था। जब मैं सरपंच चुन के आया तो रिजल्ट आया था 0%। तो उसके बाद हमने रूटीन बनाया, एक टीम बनाई, एक टीम गठित की जिसमें काफ़ी एजुकेटेड लोग थे, जिन्होंने स्कूल में रेगुलर जाना स्टार्ट किया और जिस क्लास में टीचर नहीं होते उनको बोलना स्टार्ट किया कि आप क्लास लीजिए। तो वहाँ स्कूल की लगभग गुंडागर्दी पे अंकुश लगा। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई अच्छी हुई और हमारे स्कूल का उसका रिजल्ट आया 100%। तो एजुकेटेड लोगों का साथ मिला, उसके कारण वहाँ गुंडागर्दी भी ख़त्म हुई, एजुकेशन का स्तर भी ऊंचा उठा। सबसे पहले हमने एजुकेशन पे कंट्रोल करने के बाद हमने जो गांव में शरारती तत्व थे, हमने सभी को चेताया कि भाई कोई गुंडागर्दी या कोई नाजायज़ कब्ज़ा या इस तरीके की इलीगल जो प्रोसेस है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पंचायत एक पढ़ी लिखी पंचायत है। हमने सभी को बड़े प्यार से समझाया और उसके बाद गांव में शांति व्यवस्था कायम रही। उसके बाद बात आई सरकार की और ग्रांट की। तो सरकार ने काफ़ी दिनों से यहाँ लगभग 30 साल से एक हॉस्पिटल अनाउंस हुआ था। वो हॉस्पिटल की जर्जर हालत थी और नींव भरी गई थी, उसके सरिये गड़ चुके थे। तो हमने सरकार से बार बार दरखास्त करने के बाद हमने राविंदर जी से दरखास्त की। उनके आशीर्वाद से उस हॉस्पिटल को आज चालू कर दिया गया। उसमें सभी डॉक्टर हैं, पूरी फैसिलिटी है, जच्चा बच्चा का सेंटर बना हुआ है। कोविड टीकाकरण हमारे गांव में 100% हो गया है। विधायक जी कितनी बार आए आपके गांव में? जो नए विधायक विधायक जी बने हैं कंवर जो संजय सिंह जी कितनी कंवर बार आए? संजय सिंह अभी तक तो मेरी नॉलेज में तो आए नहीं है। वैसे मैं सुनता हूँ कि उसकी शादी में आए थे, उसके फंक्शन में आए थे। विधायक जी ने ऐसा कोई मेरे पास तो कोई टेलीफोन नहीं किया कि मैं आपके गांव का दौरा करना चाहता हूँ या आपके गांव में आना चाहता हूँ। गांव की कोई समस्या हो तो आप सामूहिक रूप से रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरी नॉलेज में फ़िलहाल विधायक जी आए नहीं। मैं भी बीजेपी से हूँ और विधायक जी भी बीजेपी में ही हैं। लेकिन कुछ तो कोरोना काल रहा बीच में, लगभग 1 डेढ़ साल कोरोना की वजह से ख़राब हो गया। उस कारण विकास का पहिया धीमा ज़रूर हो गया है। अब मैं फ़िलहाल आज की बात करूं तो आज तो सरकार ना ही सरपंचों को कोई चार्ज दे रखा है और ना ही सरकार कोई ग्रांट डाल रही है। सीधी सीधी बात तो ये है। अच्छा, पिछले 2 साल में विधायक की तरफ से कोई ग्रांट नहीं आया आपके पास? पिछले 2 साल में मेरे पास एक नया पैसा विधायक की तरफ से नहीं आया है और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से तावड़ू ब्लॉक में भी नहीं आया है। तो ये तावड़ू ब्लॉक का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि कोई भी विधायक चुन के आता है, वो जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ये कही जाती है कि तावड़ू को सबसे अग्रणी रखा जाएगा। लेकिन तावड़ू को अग्रणी रखना तो दूर की बात, एक समान व्यवहार भी नहीं होता है। यहाँ के लोगों को ना तो कोई विकास के अंदर उनकी पैरवी की जाती है, ना किसी तरह का कोई काम होता है। मैं तो ये मानता हूँ सरकार एक तावड़ू को जैसे क्षेत्र को काट दिया हो इस टाइप से ही करती है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे साथ उससे भी ज़्यादा बुरा किया। जब आप तो भाजपा पार्टी के से ताल्लुक रखते हैं, जब आप लोगों की बात ही नहीं सुन रही तो आम जनता कैसे सुनेगी? इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा जी, बात तो सुनते हैं लेकिन उस पे प्रोसेस बहुत कम चलता है, बहुत धीमा चलता है। पता नहीं पार्टी नहीं सुनती या पार्टी के कुछ नेता अड़चन लगाते हैं, या मैं इस बात को समझ नहीं पाया हूँ आज तक कि तावड़ू के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों होता है। आपको क्या लगता है इसमें पूरी गलती किसकी है? विधायक जी की है, सांसद जी की है, सत्ताधारी पार्टी की है या पिछली सरकार की है?
कुछ? मैं तो राज्य के मुखिया मनोहर लाल जी हैं। जी। मैं तो उन्हीं को ज़िम्मेदार मानूँगा कि जब सोना में 4-4 रैलियाँ हो सकती है उनकी और पिछले लगभग साढ़े 7 साल से वो इस देश के मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर हैं जी। और आज तक तावड़ू में उनने अपना पैर तक नहीं रखा है। तावड़ू के लोग इतने अनपढ़ नहीं है, तावड़ू के लोग इतने गँवार भी नहीं है कि कोई जाहिल बात करेंगे, पूरा मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे। तावड़ू आए वो और तावड़ू के विकास की बात करें और हम उनको सराखों पे बैठाएँगे। हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार हुआ है। रोड की व्यवस्था कैसी है आपके इलाके में? देखो, इस गवर्नमेंट में अभी तक तो जो नई गवर्नमेंट बनी है, पिछली गवर्नमेंट में काफ़ी रोड बने। जी। लेकिन इस गवर्नमेंट में अभी तक तो कोई नया रोड बना नहीं है, नई कहीं एक रोड़ी तक नहीं लगी है। मुझे तो लगता है कि सरकार बनने के बाद तो काम ठप हो गया है, बिल्कुल बंद है। अच्छा, आपके और गाँव में ही हमने देखा कि कुछ यहाँ से 200 मीटर पीछे जाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, स्वच्छ भारत की बात कहते हैं फिर। मैंने इस ज़िले के मुखिया सबसे बड़े अधिकारी जी। डीसी साहब हैं। जी। मैंने उनको इस बारे में लिख के दिया कि पंचायत का अब चार्ज नहीं रहा, हमें काम करने की अथॉरिटी नहीं है। हमारे गांव में अब कूड़ा पड़ा हुआ है, काफ़ी डंप बन गए हैं, 2-3 जगह बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो गई है, नाले टूट गए हैं, रोड पे पानी आने लग गया। वीआईपी रोड है, यहाँ आईटीसी ग्रैंड भारत है, लगभग जी। वीआईपी आदमी यहाँ आते हैं। जी। तो उसके बाद भी पता नहीं क्या सिस्टम है, कुछ उस बात पे अमल नहीं हो पाया। तो इस बात का अफ़सोस मुझे है कि हम भी बीजेपी पार्टी में हैं और जिला के सबसे बड़े मुखिया को, जिला के सबसे बड़े अधिकारी को मैंने इस बात से अवगत कराया, लिखित में एप्लीकेशन दी, उसके बाद भी इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कोई 3 काम बताइए जो आपने पिछले 5 साल में कराए हैं इस गाँव में बड़े? बड़ा काम तो देखो, जी। सबसे बड़ा काम तो मैं अपनी पीएससी का मानता हूँ, जी। ठीक है जी। जी। उसके बाद जो ये पावर हाउस था, जी। ये बंद पड़ा था। जी। हमने इसका उद्घाटन करवाया, इसको चालू करवाया, उस पीएचसी बनवाई, स्कूल की एजुकेशन सिस्टम को हमने सुधारा। 3 काम मुख्य तौर पर ले तो आप ये ले सकते हैं। चौथा काम है कि जब यहाँ लाइटें आई थी, जब जी। पड़ोस के गाँव में ऐसा था कि लगभग 7-8 साल से डोमेस्टिक लाइट चालू थी, जबकि वो बिल हमारी रेशो के मुताबिक बहुत कम भरते थे। हाँ, फिर बिजली के भी हिसाब से हमें उनका ये याद आया सर, 1 मिनट सुनिए कि अभी पिछले गाँव में गए थे, उन्होंने बोला कि 40-40 हज़ार लोगों को बिल आया है। अभी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, तो कहाँ से भरेंगे 40-40 हज़ार गरीब लोग? आप तो भाजपा पार्टी में एक अहम हिस्सा है, तो आप बताइए इसका क्या करे सरकार? देखिए, जो 40-40 हज़ार रुपये बिल आया है, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो 40 हज़ार रुपये एक दिन का नहीं है। जी। कोरोना टाइम में कुछ कमियों के कारण बिल लोगों के घर नहीं पहुंच पाए, वो डेढ़ साल का 40 हज़ार है। जी। आप 1.5 साल की कैलकुलेशन करेंगे, एक आदमी पूरा इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहा है और उसके बाद उसका बिल आ रहा है 40 हज़ार रुपये 1.5 साल या 2 साल में, जी। तो मैं मानता हूँ वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। जब अन जब जी। लोगों के पास बिल नहीं पहुंचे, जी। अब आप सरकार ने एक स्कीम बना रखी है, उसको हाँ। टुकड़ों में भर दीजिए, जी। 3 स्टेप बना लीजिए, ये सभी के लिए ओपन स्कीम है। तो इसमें अब कहीं न कहीं आप सरकार की गलती नहीं मानते? नहीं, मैं बिल्कुल गलती नहीं मानता हूँ इसमें। आने वाले चुनाव में आप जो उम्मीदवार बनेंगे सरपंच के दोबारा, सरपंच पद के, तो किन मुद्दों के साथ वोट माँगेंगे जनता से? देखो, मेरे दिल में आज भी एक टीस है, मेरे गाँव का एक सबसे बड़ा काम रह गया, जी। जो कि पानी की निकासी है। जी। हमने लगभग टोटल बिजली, पानी हमने पूरे गाँव में अपने में हमने हर घर जल की योजना के तहत जी। गाँव के हर घर को जल और नल के साथ जोड़ा है। जी। उसके बाद हमने यहाँ ओपन दरबार लगवा के सभी के घर में मीटर लगवाए हैं। जी। जिसके बिजली का मीटर नहीं था उसको बिजली का मीटर दिलाया है। 24 घंटे आज गांव में बिजली है जी। और लगभग गलियां हमने पक्की कर दी है। जी। हॉस्पिटल हमारा टूटा हुआ था, जी। खराब था, एक कमरे का हॉस्पिटल था, उससे आज हमने एक बड़ा हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया है। एक नया पंचायत भवन बना दिया जिसे नॉलेज सेंटर सरकार अपने रिकॉर्ड में जी। कहती है। जी। ठीक है जी। उसके बाद हमने एजुकेशन सिस्टम को लगभग कंट्रोल कर लिया। आज हमारा स्कूल इस लेवल पे है कि स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे हैं, हमारे बच्चे एजुकेशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहे हैं, जी। हमारे बच्चों का नवोदय में एडमिशन होता है, जी। हमारे बच्चे हर कंपटीशन टेस्ट फाइट करते हैं।
तो एक ऐसा माहौल बन गया स्कूल के अंदर पढ़ाई का, तो हमने लगभग काम कर दिए। एक काम है जो हमारा रह गया है, वो है पानी की निकासी। स्टेडियम माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने मंजूर कर दिया है, वो लगभग उसके पैसे डलने हैं, वो पता नहीं कब तक डलेंगे, अब हमारा चार्ज है नहीं। अगर इस बार गांव की जनता ने मौका दिया तो अवश्य ही जो काम बच गए प्राथमिक तौर पर हमारे वही रहेंगे और उनको हम पूरा करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ग्राम मोहम्मदपुर अहीर के सरपंच मुकेश यादव जी। इन्होंने बताया कि इन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या विकास किए हैं। इस बात की पुष्टि खैर हम तो नहीं करते, यहाँ की जनता ही करेगी, और क्या विकास किए है क्या नहीं किए है ये तो जनता ही बताएगी आने वाले चुनाव में। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, इस गांव में विकास होता है क्या, मुकेश यादव जी दोबारा से सरपंच बनते हैं, या और क्या क्या विकास होते हैं नहीं। लोकहित न्यूज़ 24 से सोना से तनुज पांचाल।